डिजिटल फ्रीडम स्कूल का ना थोड़ा सा आपको एक पीपीटी बना करके हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलकम करते हैं लोगों को। डिजिटल फ्रीडम स्कूल में आप सबों का स्वागत है। अब बहुत ज़्यादा ये तामझाम हम यहाँ पे नहीं रखते हैं। ये होम होम जो भी है यहाँ पे हम चाहते हैं कि अपना लोगो डालें, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे, क्योंकि अगर कंपनी का लोगो बना रहे हैं और पीपीटी बना रहे हैं तो उसका तो लोगो होगा ही, तो उसका लोगो भी आप यहाँ पे और दे सकते हैं और हर एक पेज में दे सकते हैं। तो चलिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर दिए। और डिजिटल फ्रीडम स्कूल का एक दो पार्ट और भी दे देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल का बात है तो थोड़ा सा डिजिटल का एलिमेंट होना चाहिए और हर एक जगह होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा ना फर्स्ट पेज को हम थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। फर्स्ट पेज को क्या करते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं और इसके बाद हम उसी पेज को कॉपी कर करके ना पूरा पेज को बना देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग कुछ ही मिनट के अंदर में। क्योंकि हम लोग फ्री वाले हैं तो फ्री में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, क्योंकि फ्री में आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। अब मान लेते हैं इस सेक्शन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इतना हाईलाइट नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देते हैं और थोड़ा सा एक आध सेक्शन ले लेते हैं कि जो भी डिजिटल आने वाला है उसका ग्रोथ कैसा होने वाला है। तो ऐसा ग्रोथ होने वाला है। जब सीखेंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा तो सीखेंगे, और थोड़ा सा ना जब हार्ड पार्ट सीखेंगे ना तो थोड़ा सा आपका डाउनवर्ड में जाता है। लेकिन जब आपका ग्राफ उठता है ना तो सीधे 45 डिग्री के एंगल से जब उठता है ना तो आपका ज़िंदगी भर उठता ही चला जाता है। तो इस भी ग्राफ को हम यहाँ थोड़ा सा रख लेते हैं और हम ऐसे यहाँ पे सेक्शन को बना लेते हैं। अब चलिए, यहाँ पे वेलकम हो गया। अब इस पेज को हम आगे बना के चलते हैं। तो इसके लिए ना हम यहाँ पे इस पेज में ना राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट पेज करेंगे। अब दूसरा पेज यहाँ पे आ गया। अब कुछ भी करने का जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमें कंटेंट डालना है। कंटेंट में सबसे पहले हम कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पे हम, तो अब यहाँ पे ना केवल आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे आपको लिखना ही है। तो फर्स्ट में आप क्या बताएंगे, रूल बताएंगे। ओ, अब जो भी यहाँ पे चाहते हैं, मान लेते हैं कि रूल्स यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 5-10 रूल हैं। तो इसके लिए जो है ना इसे हम डिलीट कर देंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। साइज को एक बार कस्टमाइज कर लेंगे और फर्स्ट लेटर को हमारा कैपिटल होना चाहिए और बाकी लेटर छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको, और इसका अलाइनमेंट भी ठीक कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। तो इसका कलर भी हम ठीक कर लेंगे। हमारा इसका कलर हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो पहला हम यहाँ पे जो है कि आप, टाइम है 7 AM to 8 AM। इसके बाद इंटर करेंगे। अभी थोड़ा लंबा पार्ट हो गया तो इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। अब दूसरा में क्या है, यहाँ पे हम लोग एजुकेशन करने वाले हैं। ये बस हम दिखा रहा हूँ। इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हो सकता है हम लोग इसके बाद यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ना बहुत सारा सेक्शन को यानी पार्ट को आप लिख सकते हैं। बस हम केवल फीचर्स दिखा रहे हैं। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अब यहाँ पे आपके अनुसार से जैसा कंटेंट चाहें अब यहाँ पे आप लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। अब तीसरा, ओह डिलीट हो गया, Ctrl Z करके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे इस पार्ट को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट हम देते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग इमेज के माध्यम से आज ओरिएंटेशन करते हैं। फिर इसी को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट मेरा है बैकग्राउंड का वो हर एक पेज में ना सेम ही आ रहा है और बाकी एलिमेंट मेरा यहाँ पे
चेंज हो रहा है। अब लास्ट पेज में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया सीखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे प्रेजेंटेशन को जो है कि आप यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। अब इसको जो है ना यहाँ पे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इमेज क्रिएशन सीखे, फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसे जो है कि हम लोग एक टारगेट, हमारा टारगेट क्या है की ओर जाएंगे और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो थैंक यू का भी एलिमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। और हम ग्राफिक के साथ ही जाते हैं। तो ग्राफिक ना ऑलरेडी जो है ना कुछ एनिमेशन होता हुआ सा आएगा, तो थोड़ा सा ऐसा भी थैंक यू यहाँ पे कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक सा आ रहा है। और भी थोड़ा सा मशक्क़त करेंगे, क्योंकि फ्री यूज करने के मतलब थोड़ा सा मशक्क़त करना होता है। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं ना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है हर एक जगह में। जितना स्पीड से हम गेंद को मारेंगे दीवार में, उतना स्पीड से घूम करके आता है। हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आउटपुट निकाल सकेंगे। अगर हम समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम आउटपुट को निकाल सकते हैं। अगर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम अपने आउटपुट को निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जैसा चाहें हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थैंक यू फॉर वाचिंग या जो भी आप लिखना चाहते हैं, द एंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली द एंड लिखते हैं। तो क्योंकि प्रेजेंटेशन है तो हम यहाँ पे अपना ग्राफिक भी, अब इस प्रेजेंटेशन को हम यूज करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, आइए उसके लिए थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। बस जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देख रहे हैं ना, कुछ भी करने का ज़रूरी नहीं है। बस वेलकम डिजिटल फ्रीडम स्कूल में आप सबों का स्वागत है करके आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, और एक कंटेंट लिखना तो आपका काम है क्योंकि प्रेजेंटेशन आप बनाने वाले हैं। मैं फीचर्स दिखाया, ऐसे ही ना सारा चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं।